हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि 10 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। आज 11th कॉन्सेप्ट एंड प्लस में 12th कॉन्सेप्ट भी करेंगे हम, ठीक है। तो 11th कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या है 11, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है। एक्चुअल में रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, जो पार्टनर्स को सैलरीज के रूप में या कुछ एक्स्ट्रा अदर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो दिया जाता है, नॉर्मली उसे रेम्युनरेशन देते हैं, उन्हें सैलरी नहीं बोल के रेम्युनरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो या फिर कमीशन देना, ठीक है, ये सारी उनकी अदर इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो रेम्युनरेशन देना है इट्स नॉट अ बिग डील। नॉर्मली क्या होता है, अगर वो अमाउंट में दे रखा है आपको, जैसे हर महीने के 1000 रुपये, हर महीने के 10,000 रुपये, क्वार्टर में 20,000 रुपये, ठीक है, साल में एक बारी में 1 लाख रुपये, ठीक है, तो वो सही है, उसमें कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अमाउंट आपको स्पेसिफाई कर दी है। आपको अमाउंट पता है, माइनस कीजिए और आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट निकाल लीजिए, पीएसआर में बांट दीजिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो परसेंटेज में गिवन होता है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब वो नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या नाम है चार्जिंग कमीशन हो सकता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे हम दे क्या रहे हैं, हम कमीशन दे रहे हैं सामने वालों को, ठीक है, या सैलरी दे रहे हैं। लेकिन कमीशन दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। मतलब एज अ परसेंटेज दे रखा है किसका, नेट प्रॉफिट का। अब वो जो नेट प्रॉफिट है, वो वाला नेट प्रॉफिट कौन सा बोल सकते हैं, या तो वो वाला नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच आया, या फिर वो वाला नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है वो, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10%, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत खतरनाक इक्वेशन ये है। देखो आपने क्या किया हुआ, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसमें से हम सारी चीज़ें माइनस करते हैं, लाइक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और अगर हमने कुछ जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, सब कुछ माइनस करने का बचा हुआ हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में बांट देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं उसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा, हम नेट प्रॉफिट में से ही कमीशन देंगे। किस में से देंगे, नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। मैं बिफोर चार्जिंग कमीशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, या आप सैलरी भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि किस चीज की आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। अगर आप कमीशन दे रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या सैलरी दे रही है एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि उन्होंने कमीशन बोला है वो 10% है, ठीक है। और ध्यान रखना है, कमीशन किसको दिया जा रहा है, किसी इंप्लॉय को दिया जा रहा है, नहीं, ये कमीशन किसको दिया जा रहा है, हमारे पार्टनर्स को, ठीक है। अब ये कमीशन माइनस करने का जो हमारा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वो कौन सा नेट प्रॉफिट है, वो है आफ्टर चार्जिंग क्या, कमीशन, ठीक है। तो क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो आगे स्टार्ट देखते हैं। हमने इसमें परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दे रखा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ले लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसमें से कमीशन माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। चलो स्टार्ट आगे करते हैं। तो इसमें दो तरीके फॉर्मेट, पहला है बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर आपको कमीशन चार्ज करना है किसमें, किसका, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, किसका परसेंटेज, एज ए परसेंटेज दे रखा है, या तो नेट प्रॉफिट का या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ध्यान रखना, आपको कमीशन चार्ज करना है और किसके ऊपर चार्ज करना है, नेट प्रॉफिट का और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और वो भी कमीशन नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब इसके ऊपर चार्ज करना है, ठीक है। और दूसरे केस में कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब इसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमारा पहले वाला बिफोर चार्जिंग कमीशन है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड है कमीशन, तो लेट्स सपोज कमीशन का जो रेट दे रहेगा आपको, मान लो 10% है, कितना है, 10%। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, कमीशन किसके ऊपर बेस्ड है, कमीशन है 10%, किसके ऊपर बेस्ड है, नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। तो 10% हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100, क्या मान लेंगे नेट प्रॉफिट को 100, और कमीशन होगा 10%। तो अगर मैं 100 में से 10 माइनस करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट केस हो गया आपका। लेकिन सेकंड केस, अगर सेकंड केस में क्या बोलता है कि जो कमीशन देना है वो देना तो 10% ही है, वो कितना देना है आपको, 10% देना है, लेकिन किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को 100 मान लेंगे, समझ रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। ये लो, तो यहां पे हमारा, अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं तो अगर मैं बोलूं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो 10 इधर चले जाएगा, माइनस का 10 है, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये 110 रहा होगा, इसमें से 10 गया तभी तो 100 बचा कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम नेट प्रॉफिट को क्या मान लेंगे, 110 मानेंगे। अभी 110 कैसे आया, 100 तो इसमें नॉर्मल था,
100 पहले का नेट प्रॉफिट था, लेकिन इसी के अंदर कमीशन भी ऐड ऑन होगा, तो कमीशन का परसेंटेज जहां से देखो तो कितना 10 है, तो ये हो गया कमीशन का परसेंट 10, तो कुल मिलाकर तब जाके कितना हुआ 110। अब देखो कैसे किया हमने नेट प्रॉफिट लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात कर, जो भी करेगा हमारे पास वो होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, या फिर आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर बिफोर होगा तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है उसको इनटू कर देंगे रेट ऑफ कमीशन से, और क्योंकि हम कमीशन की बात करें यहाँ पे एग्जांपल में कमीशन लिया, और डिवाइड बाय 100। लेकिन वहीं अगर वो आफ्टर बोलेगा तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे, ऊपर रेट ऑफ कमीशन, पहले भी रेट ऑफ कमीशन था अभी भी रेट ऑफ कमीशन है, बस नीचे जो होगा ना, नीचे यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन, देखो आफ्टर वाले में 100 प्लस 10 था, ठीक है, तो हमने नीचे के लिए 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन। इसके क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, ठीक है, और नॉर्मली ये किसी स्पेसिफिक बुक्स के अंदर इसके क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी चेक करी थी, मुझे एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली तो मिला नहीं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो आई विल गिव यू द आंसर, या फिर मैं उसके सॉल्यूशंस है डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए इतना ही था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट नंबर 12 पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब थोड़ा पास्ट एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं एक्चुअल में ये क्या होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ना, ये एग्जांपल है, ठीक है, फैक्चुअल नहीं है, ठीक है, थोड़े से फैक्ट डाले हैं, ठीक है, ट्राइंग टू मेक इट एज एक्चुअल, लेकिन इससे अदर केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज कि ना कोई पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे अभी तक डीड नहीं थी, अब डीड आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, डीड बनाने की बात कर रहे हैं, पार्टनर कह रहे हैं नहीं अब तक डीड नहीं थी, कोई बात नहीं, अब डीड बनाएंगे, और डीड में सारी चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करोगे, कमीशन सैलरी रेम्युनरेशन किस हिसाब से मिलेगा, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जनरल नॉर्मली हमें कितना ट्रांसफर करना है, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे उसके अंदर, पॉइंट समझ आ गया। तो इसका मतलब जिस दिन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आएगी तो हम उस रेट से काम करेंगे, पॉइंट समझ आ गया। तो अब उस केस में क्या हो गया कि बोला ठीक है, वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई, तो जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आएगी तो उस समय से लेकर आगे इन फ्यूचर तक जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होगा। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, जो हमने पार्टनरशिप डीड लेके आए ना, इसका एडजस्टमेंट ना पास्ट से करो। पास्ट मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लो, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या था, बैक डेट से उसका इफेक्ट लो, मतलब वो कहते हैं कि सर हमने जो पिछले साल और उससे पिछले साल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना, हमने वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज पर जो करंट में हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसके हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। और अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड होती उस समय तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और फिर देखेंगे कि एक्चुअल में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो क्या होगा, कोई बंदा गेन करेगा और कोई लॉस करेगा। मेरे को मान लो पहले मुझे 10,000 मिला था और अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड मुझे 8,000 मिला है, और जो दूसरा पार्टनर है उसको भी 2,000 का बेनिफिट मिलेगा, मुझे 2,000 का नुकसान होगा। तो मैं अपने 2,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, या मैं उसे कैश दे दूंगा, या मेरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। वो जनरल एंट्री पर समझते हैं, ठीक है। और केसेस भी हो सकते हैं, कई बार क्या होता है हमने एडजस्टमेंट तो कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी चाहिए थी, हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना चाहिए था, हम भूल गए, पॉइंट समझ में आ गया। तो उस समय हम क्या करते हैं, उन चीजों का इफेक्ट क्या करते हैं, पहले बैक डेट में जाते हैं, ठीक है, उसको सारी चीजों को रिवर्स करते हैं, क्योंकि देखो अकाउंट्स के अंदर ना सर रबड़ नहीं होती, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक समथिंग गुड इन अकाउंट्स, आपको उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री माननी पड़ती है। आप ये नहीं कि बैक डेट में गए रबड़ से मिटाया और काम हो गया, या अगर कंप्यूटर में गए तो उसकी डाटा एंट्री डिलीट कर दी, ऐसे नॉर्मली नहीं करते। हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं, जिससे जो एक्सेस हो गया या क्या नाम है जो ज्यादा अमाउंट हो रखा है या कम अमाउंट है, ठीक है, उसका डिफरेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, एक्सेस या डेफिशिएंट वगैरह, ठीक है। अब नॉर्मली चेक करते हैं, शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर ना आपको 3 चीज हमेशा ध्यान रखना है। पहला, हमेशा ना सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखना, पहला स्टेप क्या कहता है हमारा, कि पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी क्या है, तो ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली क्वेश्चन ना जो आपके आते हैं ना, उस क्वेश्चन में नॉर्मली पता बंदा क्या बोलता है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाता है, और ड्राइंग चार्ज करना भूल जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें देना, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो नॉर्मली कैपिटल गिवन होती है वो क्लोजिंग होती है, तो हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग कैपिटल पर आना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। समझ रहे हो, किस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे सबसे पहले, उसमें जितनी भी चीजें हमने क्या पहले माइनस की थी, क्या क्या माइनस की थी, कैपिटल में क्या क्या माइनस होती है, क्या क्या माइनस, अगर ओपनिंग कैपिटल में आप क्या क्या चीजें माइनस करते थे, आप माइनस करते थे ड्राइंग माइनस करते थे, ड्राइंग को ऐड बैक कर दो। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस किया होगा, आप उसे भी ऐड बैक कर दो। अगर आपको लॉस हुआ था उससे भी आपकी कैपिटल अकाउंट कम हो गई थी, आप उसे भी ऐड कर दो,
ठीक है। और जो जो चीज़ हमने ऐड करी थी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड किया था, सैलरी हमने ऐड की थी, एडिशनल कैपिटल हमने ऐड की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो पीएसआर में बांटते हैं वो भी हमने ऐड किया था, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली जनरली अगर आप इस फॉर्मेट को देखो, ये फॉर्मेट कोई खतरनाक नहीं, मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आता तो इसका एक ईजी तरीका क्या है, हमने ऊपर कैपिटल अकाउंट सीखे थे कि नहीं सीखे थे। मान लो अगर हम आपको क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट दे रहेगा तो कोई बात नहीं, ये आपका क्लोजिंग है। ठीक है, उसमें इसको ऐड करना, इसको माइनस करना, आपका बैलेंस फिगर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये अकाउंट ही तो है, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको प्लस करके इसको माइनस कर दूं तो अपने आप ही आ जाएगा ना बैलेंसिंग फिगर, समझ रहे हो। ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है कोई बात नहीं, ये मेरा क्लोजिंग है। देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को क्लोजिंग के अंदर ऐड कर दूंगा तो मेरे इस साइड का टोटल आ जाएगा। इस साइड के टोटल में से अगर मैं इन सारी चीजों को माइनस कर दूं तो मेरा बैलेंसिंग फिगर तो अपने आप ही आ जाएगा ना। और ये क्या है मेरा ओपनिंग। अगर आपको ऐसे करना है, अगर फ्लक्चुएटिंग देगा तो कैपिटल अकाउंट के मेथड से कर सकते हो, फिक्स्ड देगा तो फिक्स कैपिटल मेथड के अकाउंट से मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेटमेंट मेथड है जो उसको भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हो गया ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की। ध्यान देना क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके क्या पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गया। ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% करना था उसने 4% से कर दिया, या 6% करना था उसने 8% से कर दिया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो वहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। और दिक्कत क्या, और कुछ नहीं। सेकंड चीज, अब हमारे पास दूसरी एक टेबल बनानी है। ठीक है, ये एक प्रकार से एडजस्टमेंट टेबल है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल मतलब कैसे, हमको इस टेबल को बनाते समय हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे सर, रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स कैसे करेंगे, जितनी भी चीजें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करी थी हम सारी चीजें क्या कर देंगे वापस डेबिट। मैंने आपको बोला रबड़ नहीं होती, आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। और अकाउंट में सबसे बड़ा तरीका है, जो चीज आपने पहले क्रेडिट की थी अगर उसको ठीक करना है तो आप डेबिट कर लो, जो चीज आपने पहले डेबिट की थी उसको ठीक करना है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जितना भी हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया होता है ना, जितनी भी चीज हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट की होती है उसको वापस डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्यों रिवर्स कर रहे हैं, ताकि उसका इफेक्ट कितना हो जाए, नील हो जाए। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, 10,000 रुपए वापस ले लिए। ठीक है, मैंने जब आपको 10,000 रुपए तो मेरे अकाउंट से क्या जो कैश है वो क्रेडिट हो गया, लेकिन जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए तो वो चीज मेरे उसमें डेबिट होगी। तो पहले भी 10 थे अभी भी 10 है, तो क्रेडिट ने डेबिट को क्या कर, सॉरी डेबिट ने क्रेडिट को क्या कर दिया, उसका इफेक्ट नील कर दिया। ठीक है, ओके, देखो मैंने यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ पे डेबिट किया। अब इन दोनों को डेबिट करना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो मैंने जितना भी मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया अभी तक का उसको यहाँ पे भी डेबिट किया, ए के कैपिटल अकाउंट में भी, बी के कैपिटल अकाउंट में भी मैंने डेबिट कर दिया। लेकिन सर ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट में क्यों लिखा है, सर ये ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, अब बताओ अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम होता रहता है, समझ रहे हो, प्रॉफिट खत्म होता रहेगा, एट द एंड प्रॉफिट आपके बचा नहीं, क्योंकि सब कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेकिन अब जैसे ही रिवर्सल एंट्री मारोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अपने आप हमारा अकाउंट क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो जनरल एंट्री है एक प्रकार से, हमने ए का अकाउंट डेबिट किया, ठीक है, और बी का अकाउंट डेबिट किया, तो हमारा बचेगा क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसे लिख नहीं पाया, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, ये अगर ध्यान से कोई ये एंट्री पता है क्या, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये बीज कैपिटल अकाउंट, और ये लास्ट में क्या हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये और ये, तो वही डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, ये हमने क्या करा, हमने रिवर्सल एंट्री मारी है, क्योंकि हम नॉर्मली पहले एंट्री कैसे मारते थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्यों है, क्योंकि हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कुछ गलती हुई है। उसके बाद जब आपने रिवर्स कर लिया फिर उस डिस्ट्रीब्यूट को आप बांटो, अब प्रॉफिट को जो बचा प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या क्या कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो चीजें उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप चार्ज करना भूल गए तो वहां पे वो डेबिट होनी चाहिए थी, तो आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज आप अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज अकाउंट में डेबिट होती थी आप डेबिट कर दोगे, करेक्ट एंट्री मारनी है। जो चीज उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए आप क्रेडिट कर दोगे, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा। सिर्फ पता क्या होगा, ये अमाउंट इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा, दिस अमाउंट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, क्योंकि जितना आपके पास क्रेडिट में है उतना ही डेबिट में होना चाहिए। सर ऐसा क्यों हुआ अचानक से, सर ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खास बात क्या होती है कि आप एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। आप उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। अगर मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है तो मैं 10,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता।
अगर मेरे पे 2000 का प्रॉफिट अवेलेबल है तो मैं 2000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आप डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में करना है, या आपको क्या ना सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन के रूप में करना है, या डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट के रूप में जो बचा हुआ पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें करना है, वो आपकी मर्जी कैसे। लेकिन मैं अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सो अगर बाई चांस लॉस हो गया तो लॉस में क्या होगा, मुझे वो लॉस बियर करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर्स कैपिटल को बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है, उनके अकाउंट में वो चीज डेबिट हो जाएगी। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में खास बात क्या होती है कि अगर मेरे को, मैंने देखा कि मेरा रेवेन्यू 10,000 हुआ और मेरा एक्सपेंस 20,000 का है, तो क्या मैं 10,000 का लॉस शो कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आप प्रॉफिट से ज्यादा अगर आप खर्चा करते हो, ठीक है, तो आप उसे चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं कि सर 10,000 प्रॉफिट था तो 10,000 तक की ही एक्सपेंस को मुझे बुक करना है, नहीं। अगर आपका इनकम 10,000 की है और एक्सपेंस 20,000 का, तो आप पूरा के पूरा 20,000 चार्ज कर सकते हो, जिससे आपका 10,000 का लॉस आएगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसीलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट भी बच जाता है, नेट लॉस भी बच जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा कभी भी नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर जितना भी है उससे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ठीक है, इतना हो गया ये। तो इससे क्या, ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट के बराबर आएगा, और इन दोनों में से कोई एक अमाउंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 आया और इसका 12,000 आ रहा है, इसका यहाँ पे 12,000 आ रहा है और इसका यहाँ पे 10,000 आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्या चीज होगी, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 2,000 का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 2,000 का। अब ध्यान से देखो, ये इसका 10,000 डेबिट में ज्यादा है, कम है, और 12,000 क्रेडिट में है, तो इसका मतलब 2,000 इसका क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है और डेबिट इसका 2,000 किस साइड में ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड में। ध्यान से देखो 12,000 है, 10,000, 2,000 इसका डेबिट में ज्यादा आ रहा है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है। अब सर डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो उसके लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री मारेंगे। सर क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कुछ नहीं। आप बताओ आपका एक्सेस अमाउंट किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। सर मेरा यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया है, ये क्रेडिट साइड का तो 12,000 है ना, क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है और इसका डेबिट साइड में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो जिसका अकाउंट जहां पे एक्सेस है ना, वो उसको वहीं पे डेबिट कर दो या वहीं पे क्रेडिट करो। लाइक इसका क्रेडिट साइड में ज्यादा था, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो यहां पे जो हम क्रेडिट कर रहे हैं किसका अकाउंट है, ये ए का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और हमने जिसको डेबिट करना चाहिए, ये बी का कैपिटल अकाउंट 2,000 जो एक्स्ट्रा है वो डेबिट साइड में ज्यादा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमें देना, सी को मिलना चाहिए था 12,000, लेकिन सी को मिला कितना था, पहले देखो कितना मिला था, 10,000 मिला था, तो ये तो 10,000 रुपये उसके डेबिट साइड में शो हो रहा है। उसको मिला कितना था, 10,000, उसको मिलना कितना चाहिए था, 12,000, तो उसके 2,000 रुपये और बनते। जब उसके 2,000 रुपये और बनते तो हम क्या करेंगे, वो 2,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। वहीं अगर मैं बी की कैपिटल अकाउंट बात करूं तो बी को मिला कितना, 12,000, उसका बनता कितना था, 10,000, तो हम क्या करेंगे, उसके जो 2,000 रुपये हमने उसको एक्स्ट्रा दे रखा, हम उससे क्या बोलेंगे, सर वापस कर दो। तो उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, 2,000 से डेबिट कर देंगे। सर ये क्यों हुआ, सर देखो पूरी सारी की सारी एंट्रीज को हम दोबारा रिवर्स कर नहीं सकते, इतना बहुत सारा काम करने की जरूरत क्या, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका नेट इफेक्ट लेते हैं। नेट इफेक्ट लिया कि 2,000 से बी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और ए का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने एक सिंगल एंट्री मारी, तो जिसका एक्सेस बनता था, जिसका बनता था उसको मिल गया, जिसको नहीं बनता था उसको नहीं मिला, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये चीज खत्म हो गई, डन। तो इस तरह यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपने अभी तक इस वीडियो से पहले के अगर कॉन्सेप्ट मिस कर रखे हैं तो ऊपर आई बॉल में जाके आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टाटा, बाय बाय बाय।